आज़ादी के बाद से ही भ्रष्टाचार, महंगाई, करप्शन पर आवाज़ें उठती रहती है। विपक्ष लगातार इन सब मामलों को लेकर आवाज़ उठाता रहता है, जिसकी वजह से एक अलग माहौल बनता है और सरकारें बदलती भी रहती है। कांग्रेस के ज़माने में, आरजेडी के ज़माने में या किसी भी ज़माने में विपक्ष अपनी आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाता रहता है। आज भी मुद्दा है वही, महंगाई, करप्शन, भ्रष्टाचार। आज इस मुद्दे पर ख़ास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर पुरुषोत्तम राज जी। पुरुषोत्तम राज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? अभी अभी तेजस्वी यादव ने लाइव आकर कहा, आप जान रहे हैं पूरा मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा तो हमें कुछ मालूम है कि एक IAS अधिकारी और BSS के पूर्व अध्यक्ष सुधीर कुमार जी पहुँचे गर्दनीबाग SC थाना में FIR करने के लिए। अब उस थाने में FIR लेने के लिए ना कोई आला अधिकारी मौजूद है और ना कोई थाने का जो हेड लोग होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि सुधीर कुमार जो IAS अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों पर FIR करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये बहुत बड़ी मामला है बिहार के लिए कि अगर बड़े अधिकारी पर एक अधिकारी ने FIR करने के लिए पहुंचा और अब यहाँ पर सत्ता पर संरक्षित लोग उस व्यक्ति को बचाने के लिए थाने से लोगों को निलंबित करें। तो अब इसे देखने को पता चलता है कि जब एक IAS अधिकारी को FIR लेने के लिए थाने में कोई पदाधिकारी मौजूद नहीं है तो आम जनता का क्या हर्ष होता होगा, ये मुख्यमंत्री जी खुद सोच ले। ये बात आप मानते हैं कि आम आदमी को इंसाफ मिलना अभी के डेट में बहुत मुश्किल है? बिल्कुल, आम आदमी का कोई सुनने वाला है ही नहीं। ये मैं नहीं करा है, बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी जी भी ने इस्तीफा दे दिया अफसरशाही व्यवस्था से तंग आकर। तो जब मंत्री अफसरशाही व्यवस्था से तंग आ रहे हैं, विधायक अफसरशाही व्यवस्था से तंग आ रहे हैं, और यहाँ तक कि जदयू के खुद विधायक संजीव कुमार पर्वता विधायक जो हैं वो भी वर्तमान SP पे आरोप लगा रहे हैं कि हमें जान के खतरा है, डर है। तो जो सत्ताधारी पार्टी को भी जान के खतरा है तो आम जनता और विपक्ष का क्या हाल होगा वो सरकार खुद बताए इस चीज़ को। तो इन दिनों आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के द्वारा भी लगातार महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां तहां किया जा रहा है। मतलब एक राष्ट्र स्तर पर कभी साइकिल मार्च निकाला जा रहा है। और महंगाई तो शुरू से ही विरोध, जब भाजपा सरकार में नहीं थी, कांग्रेस जब सरकार में थी तो उस समय भाजपा द्वारा एक अलग तरह का विरोध किया जाता था। रोड पर सिलेंडर रखकर, प्याज गले में बांधकर। वो वक्त एक बार फिर है। इस मामले में आप क्या कहें? देखिए, आज का हमने भी विपक्षी पार्टी का आंदोलन देखा महंगाई को लेकर। सत्ता पक्ष बता रहे हैं कि ढकोसला है, ये सब नाटक कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप 2014 से पहले देखिए, आप सत्ता पर बैठने के लिए ना जाने कितने तरह के आप ढोंग रचे। सिलेंडर पहन लिए, जबकि सिलेंडर को कोई उठा नहीं सकता, वो पहन भी रहे थे सिलेंडर को। स्मृति ईरानी जी थे, कई लोग उस समय आए थे आंदोलन में। अच्छा है कि आप विपक्ष में थे, आपको उस समय लगा कि महंगा है, आपने आंदोलन किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2014 से 21 के आप सफ़र को देख लें तो पेट्रोल ऊंचाई छूते गया है। इन लोग एक बहाना मिल गया कि कोरोना काल 2 साल से आ गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ोतरी हुई, हम लोग भंडारण नहीं कर पाए। 2 साल पहले आपने क्या किया, ये भी देखने का आवश्यकता है। 2014 में सरकार आई बीजेपी की, 15 में पेट्रोल का दाम 61 हुआ कम कर, फिर 16 से जब रफ्तार धरा जो आज 100 पार कर चुका है। तो लोग अपने सवाल जवाब से जो पिछले बार आंदोलन किए हैं अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, गैस सिलेंडर ले लीजिए, गैस पे बनाइए। उज्ज्वला योजना आ गया। आज उज्ज्वला योजना के तहत जितने भी लोग गैस सिलेंडर प्राप्त किए, आज गैस बढ़ाने के लिए भी विचलित है कि वो कहाँ से भरा पाएंगे। शुरू के दिनों में जब आप श्री राम दल में हुआ करते थे तो आप हमेशा गुणगान किया करते थे नरेंद्र मोदी का कि बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का हम गुणगान करते थे, एक हिंदुत्व के मुद्दे के लेकर हम उनका गुणगान करते थे। लेकिन देखिए, राम मंदिर से ही सबका पेट न भरने वाला है भाई। आज प्रधानमंत्री का छोड़िए, हम बिहार की बात करते हैं एक तरह से मान लिया जाए तो प्रधानमंत्री जी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। आज बिहार में इनका भी एक सरकार में आने से पहले एक लॉग जी रहा है कि सुशासन की सरकार लाएंगे बिहार में। जंगल राज था और हम लोगों ने जंगल राज के डर से, इन्होंने जंगल राज के हवाला तो हम लोगों ने डर से इनको वोट देकर सत्ता पर लाया था। आज उससे भी खराब राज आ गया। ये मेरा औसत नहीं, हमने औसतन पढ़ता हूँ तो प्रतिदिन का 9 मर्डर के औसत से है तो समझ लीजिए कि महीना में 270 मर्डर होता है बिहार में। साल में कितने होते होंगे? 9 महीने में 1106 रेप कांड हुआ है, एक साल में 2406 मर्डर हुए हैं। तो अब इसको क्या कहेंगे? वो नीति आयोग की किताब को उन्होंने गलत बता दिया। नीति आयोग में
बिहार आर्थिक और सामाजिक रूप से फिसड्डी राज्य गिनती आया, इस नीति आयोग की रिपोर्ट में है। अब उसे भी नीतीश कुमार कहें कि ये गलत रिपोर्ट है। तो आप जमीन पे खुद उतर के देख लीजिए कितना काम हुआ है। नल जल योजना इनका आया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आया, कितने लाभान्वित व्यक्ति इसमें हुए, आप नीतीश कुमार जी खुद इस चीज़ को देखें। आज नल जल योजना का हमने कई गांव जाके इसका खुलासा भी किया। आज सब जगह फेलवर हो चुका है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा फेल। जिस समय कोरोना की लहर जब बिहार में दौड़ा तो सारे हॉस्पिटल के बेड भरे, बेड बिना लोग मरे, एम्बुलेंस बिना मरीज मरे। तो आप किस व्यवस्था की बात करते थे, आप किस बिहार को बनाने की बात करते थे, आप किस फर्स्ट बिहार बनाने की बात करते थे, वो पता नहीं। चाहते क्या हैं आप? हम यही चाहते हैं कि मेरा बिहार आगे था, आगे रहे, और बिहार में जितने बेरोजगारी लोग हैं उन पे सरकार विचार करे, रोजगार दें युवाओं को और युवाओं को आगे ले जाएं। आज युवा सबसे पीछे चल रहा है। युवा आज हर पार्टी का झंडा ढोने में बेचैन हो चुका है। यस, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, विपक्ष में आरजेडी भी है, उन लोग का भी कोई मुद्दा मिलता नहीं है। तो चोर दरवाजा से सरकार बना लिए, कर लिए, वो कर लिए। इन लोग लॉजिकल मुद्दा को उठाते नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं उठाते हैं, शिक्षा के मुद्दा नहीं उठाते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दा नहीं उठाते हैं। महंगाई का मुद्दा तो उठाया गया है। अभी देखिए, फिर अभी आरजेडी द्वारा कार्यक्रम निर्धारित है। देखिए, हाँ बिल्कुल, आप इसका हम सराहना करते हैं। 100 पहुंचा तब, 100 से पहले आप कहाँ थे? 100 से पहले तो आप उसको पकड़ने में लगे थे कि चोर दरवाजा सरकार बनाई, ये किए, वो किए, यानी कि मुद्दा से लोगों को भटका देते हैं। कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। इसमें युवाओं को भागीदारी निभाना चाहिए, युवाओं को इस पे सोचना चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए। जब तक युवा आगे नहीं आएगा तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। किसकी सरकार अच्छी होगी पुरुषोत्तम जी? जो भी सरकार में आते हैं तो उनके साथ तो यही समस्या हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, भ्रष्टाचार हो जाता है, करप्शन हो जाता है। आखिर जनता करे तो क्या करे? अब इस पे भी विचार करना होगा। हमने आरजेडी को भी सरकार बिहार में देखे, जेडीयू की भी सरकार हमने बिहार में देख लिया, दोनों फेलवर देखी। अब कांग्रेस की भी सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार फेलवर, माने कि अब तक जितने भी सरकार बने सारे लोग फेलवर हैं। तो आखिर कौन सरकार बनाएगा, कैसे चलेगा, कैसे कल्याण होगा बिहार के जनता? बिहार के कल्याण के लिए सबसे पहली बात है कि अब युवाओं को विचार करना चाहिए, क्योंकि अब डिजिटल बिहार हो चुका है। 1999 वाला बिहार नहीं है, अब बिहार डिजिटल के दौर पे चल रहा है और डिजिटल में खास करके आज युवाओं का स्थान है। आप महंगाई के विरुद्ध अभी क्या करेंगे? हम महंगाई के विरुद्ध युवाओं से यह अपील करना चाहिए कि युवा वर्ग आगे आए, और हमने पटना में भी चीज़ का आंदोलन किया था। सबसे पहले बात है कि सत्ता पक्ष के सारे मंत्री को हमने ज्ञापन सौंपेंगे। 26 तारीख से मानसून आपका सत्र चालू होने वाला बिहार विधानसभा का, उसमें भी हम कई मुद्दे को देंगे। विधायक जी से आग्रह भी करेंगे कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएं, नहीं उठाएंगे तो उनका भी हम लोग विरोध जायज करेंगे। विरोध तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध करेंगे और महंगाई के खिलाफ सड़क पर भी उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सन ऑफ बिहार पुरुषोत्तम राज। ये किसी भी सरकार से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि युवाओं को सोचना होगा कि आखिर कौन सी सरकार हम लाएं ताकि यहाँ की जनता को राहत मिल सके, क्योंकि ये सभी सरकारों को देख चुके हैं। कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, जदयू की सरकार, सभी से ये पूरी तरह ऊब चुके हैं। दीजिए इजाज़त, अगली बार दूसरी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।